हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो आज हम खड़े हैं पेरिस में। जैसे आपको पता है ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो अब हमारा अगला प्लान ये है कि इस वक्त हम ये सिन रिवर जो इनका मेन रिवर है इसके अंदर क्रूज़ करने लगे। दो किस्म के क्रूज़ हैं यहाँ पे। एक रेगुलर क्रूज़ है जो कि सस्ता है, 10-15 यूरो में मिल जाता है, जिसमें खाना नहीं है। हम जाने लगे हैं एक्चुअली डिनर क्रूज़ में। तो आपको डिनर क्रूज़ दिखाते हैं और बड़ा ही खूबसूरत एक्चुअली नज़ारा इस रिवर से होता है। अगर आप क्रूज़ में बैठे हैं वो सारा शहर आपको दिखाता है। तो चलें जी, चलते हैं इस डिनर क्रूज़ के ऊपर। अच्छा, ये तकरीबन 40 से 50 यूरो का है ये डिनर क्रूज़ जो है। मुख्तलिफ साइटों में मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, लेकिन इतने में होता है। अच्छा, पेरिस का ये जो सिन रिवर जिसमें हम फिर रहे हैं, इसमें जितने भी ब्रिजेज हैं हर ब्रिज की हिस्ट्री है। ये सामने वाला जो ब्रिज है ये पॉन्ट डे लक्शेविश है, 1828 में ये बना था। सबसे नैरोएस्ट ब्रिज है, चौथे से पांचवें महल्ले को आपस में मिलाता है। और एक हाईलैंडर सीरीज थी 1990s में आई थी, उसमें ये बहुत ज़्यादा फिल्म में दिखाया गया। तो ये पेरिस का ये ख़ास, क्योंकि हिस्टोरिक शहर है, तो जितने भी यहाँ पे ब्रिजेस आते हैं ना इस सिन रिवर के ऊपर, हर ब्रिज की कोई ना कोई हिस्ट्री है और मतलब मल्टीपल यानी कि बादशाहों से लिंक्ड इनकी हिस्ट्रीज हैं। अच्छा जी, हम डिनर पे आके बैठे हैं। हमने कोई वेजिटेरियन और फिश ऑर्डर की थी, कोई दाल की पेस्ट्री सी बना के दे दी है इन्होंने हमें, और साथ में इन्होंने दिया है जी ये मटरों का सूप, ब्रेड, और साथ में ये 2 किस्म की इन्होंने हमें मछली दी है। ये तो पता नहीं कोई अजीबो गरीब चीज़ थी, ये भी कोई मतलब मछली के ऊपर चावल, और ये सैमन के साथ कुछ था। फिर भी ठीक था, लेकिन मीठा बहुत ज़बरदस्त है। मीठे का कोई मुकाबला नहीं है फ्रांस के अंदर। पेस्ट्री हैं यार, वो बड़ी मज़ेदार है। आइलैंड है ना पूरा। अच्छा, ये जो हमारे वाला क्रूज़ है ना जी, मतलब 7 कोर्स मील था, बस गुजारा हो गया वेजिटेरियन प्लस मछली के साथ। तो ये चलता तकरीबन एफल टावर के नीचे से ही है और फिर वापस दोबारा एफल टावर के नीचे आता है। तो तकरीबन 1 घंटा आप पूरा पेरिस परे जाते हैं, फिर 1 घंटा वापस आते हैं। तो सामने एफल टावर नज़र आ रहा है। अब ये हमें यहीं से मोड़ के परे अपने डॉकिंग स्टेशन पे जाएगा और उसके बाद हमारा क्रूज़ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने यहाँ पे देखा है कि ये जो न्यूयॉर्क में ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो न्यूयॉर्क का सिंबल है, वो उसका एक छोटा सा रेप्लिका यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, उसका रेप्लिका इसलिए लगा हुआ है कि ये अमेरिका को बेसिकली फ्रांस ने ही, एक गुस्ताव आइफल साहब थे, उन्होंने 1886 में तोहफे में दिया था। हाँ जी, तो ये हम पहुंच चुके हैं टुलरीज गार्डन। ये बना है जी 1564 में। कैथरीन डी मेडिची इनकी एक क्वीन कह ले, और उस वक्त उसने ये ऑर्डर करके गार्डन बनवाया। आप ये देखें कि 1564 का ये बना हुआ गार्डन है। उसका एक ख़ास स्टाइल था कि देखें नीचे घास नहीं है, लेकिन ये कि दरख्त बड़े ख़ास किस्म के ख़ास स्टाइल के हैं। और ये जारी बात है, दरख्त उस वक्त के तो नहीं है, दरख्त की तो लाइफ इतनी नहीं होगी, लेकिन ये कि वो गार्डन को उसी तरह संभाला हुआ और कोशिश की है कि वैसे ही गार्डन में पौधे लगाए जाएं।
तो उसके एक एंड पे ये इन्होंने फुआरा बनाया हुआ था, पीछे परली साइड पे इसका लोवियर म्यूज़ियम है। लेकिन पूरे पेरिस में आपको इस तरह के बहुत सारे गार्डन्स मिलेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली जो ये किंग थे इनको बहुत शौक होता था इस तरह के गार्डन्स और फुआरे बनवाने का। जैसे पाकिस्तान में आप देखें शालीमार गार्डन है। अच्छा, एक और पेरिस में बहुत बड़ा कल्चर ही मैं आपको दिखाने लगा हूँ, तो ये है क्रेप्स। मैं उसको मजाक में क्रैपी कहता हूँ, लेकिन क्रेप्स CREPE। तो ये बनाते हैं तवे के ऊपर, हर जगह लोग खड़े हैं, और उसके ऊपर फिर जो है ये नटेला डालते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें केला डलवा लें, आप सेब डलवा लें, और नॉर्मली केला और स्ट्रॉबेरी और नटेला का क्रेप बनता है और बड़ा ही मज़ेदार होता है भाई। हाँ जी, ये प्लेस दी कॉन्कर्ड पे हम पहुँचे हैं। ये साउथ साइड है शांज़ेलिज़े की। यहाँ आप ये देखें, बहुत खूबसूरत सा फुआरा लगा हुआ है। ये भी हिस्टोरिक बादशाहों ने बनवाई हुई, इनके किंग्स ने। और उसके नॉर्थ साइड जो है, परली साइड जो है, उसके ऊपर वो आर्क डी ट्रियोम्फ है। तो मुख्तलिफ महलों में वॉक कर रहे हैं। अब हमारा प्लान ये है कि मुख्तलिफ महलों में वॉक करते हुए शाम तक हम आर्क डी ट्रियोम्फ चलें और फिर वहाँ से आपको आईफल टावर दिखाएँ। Little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. अब हम चलते हैं नॉटर डैम के एरिया में, जो उनका मशहूर आइकॉनिक चर्च है। आपको वो एरिया दिखाते हैं। हाँ जी, अब हम पहुंच चुके हैं महल्ला नंबर 4 में, पेरिस के 4th अरेंडिसमेंट। यहाँ पे इनका सबसे मशहूर ये चर्च जो है नॉटर डैम है, जो कि मतलब पेरिस का या फ्रांस का आइकॉनिक चर्च है। तो ये बेसिकली 4वीं सदी ईस्वी में बना था, और उसके बाद बहुत दफ़ा इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई, तबाह हुआ। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसकी सेरेमनी भी हुई। बहुत सारे बादशाहों की यहाँ पे जो है वो जनाजे भी यानी पढ़े गए हैं। तो बड़ा ही मशहूर चर्च है। 2019 में यहाँ पे वो हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और उसमें आग लग गई थी, तो उसकी वजह से ये टूटा फूटा पड़ा है। तो अब दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है इसकी, तो देखें कब तैयार होता है। तो पेरिस इसी तरह ना चर्चों से भरा पड़ा है। अगर आप ये देखें कि ये महल्ला नंबर 5 में 5th अरेंडिसमेंट में ये एक और चर्च है, इसका नाम है पेंटीथियन। इसकी कंस्ट्रक्शन ज़रा रिसेंट है, 1758 में शुरू हुई और 1790 में कंप्लीट हुई है इसकी कंस्ट्रक्शन। तो ये लुई XV ने बनवाया था। सऊदी अरेबिया का झंडा क्यों लगा हुआ? प्रॉब्ली सऊदी ओन्ड होटल। सऊदी अरेबिया, कनाडा, 4 सीजन्स, जॉर्ज 5 पेरिस। हाँ जी, ये पेरिस का सबसे महंगा तरीन होटल है, 4 सीजन्स होटल। पता नहीं इस पर सऊदी झंडा लगा हुआ है, लेकिन ये सबसे महंगा तरीन होटल है। और चले जी, हमारा सफ़र चल रहा है आईफल टावर की तरफ। तो हम वॉक करते जा रहे हैं। हम आर्क डी ट्रियोम्फ देखेंगे, कुछ और एरियाज़ देखेंगे, और फिर इवेंचुअली हम आईफल टावर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ये जो पुलिस के सायरन्स और एम्बुलेंस के सायरन पूरे पेरिस में आपको सुनाई देंगे।
और ये बड़े टिपिकल किस्म का इनका सायरन है। तो चलें जी, अब यूँ करते हैं, आपको एक पेरिस का एक और नया हिस्सा दिखाते हैं। ये बेसिकली हम एक ट्रेन कह लें या एक ट्रैम कह लें, उसमें जा रहे हैं। तो इस एरिया का नाम है मोंटमार्टे। ये अंग्रेज़ी में इसको मोंटमार्टे लिखते हैं, लेकिन ये कि फ़्रेंच में इसको मोमार्ट कहते हैं। तो ये छक छक करके ट्रेन ले जा रही है हमें ऊपर पहाड़ी पे। तो उस पहाड़ी से पूरा पेरिस नज़र आता है, वहाँ पे एक चर्च है। तो चले आए वो देखते हैं। हाँ जी, तो ये बेसिकली हम महल्ला नंबर 18 में है, जहाँ पे ये मोंटमार्टे की जो पहाड़ी है। और यहाँ से बेसिकली ये है कि यहाँ चर्च है और यहाँ से पूरा आपको ऊपर से पेरिस नज़र आता है। तो चलें जी, अब चलते हैं, चल के ये ज़रा चर्च की सैर करते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर बनते हुए बड़े साल लगे इस चर्च को। 1875 में शुरू होता है और 1914 में जाके ख़त्म होता है। तो तकरीबन देखें 39 साल का टाइम है। और उस दौरान तकरीबन 5 डिफरेंट आर्किटेक्ट्स जो हैं इस इन्वॉल्व रहे इसको चर्च बनाने में। और ये पेरिस में आईफल टावर के बाद सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाली जगह है। और ख़ासतौर पे ये कैथलिक्स के लिए, जो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं, उनकी ये एक मेन चर्चेज़ हैं। तो देखिए उसमें 1800 ईस्वी के भी जो है इन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है डिज़ाइन किया और अभी तक उसको प्रिजर्व किया हुआ है उन बिल्डिंग्स को। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे फ्रूट बड़ा अच्छा मिलता है, चाहे खजूरें हों चाहे रेगुलर फल हों, बहुत ही मीठे हैं, जैसे पाकिस्तान में होते हैं। अमेरिका में तो खादे डाल के ना उन्होंने बड़े कर लिए, मीठे नहीं। Very big cherry. Never seen a cherry this size. Goes like this. Oh yeah, that's good. जाओ जी। अच्छा, इस कैफ़े पे ली म्यूजियन रोज़ पे अभी रिसेंटली एमिली इन पेरिस की शूटिंग हुई, इसलिए लोग तस्वीरें खींच रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे कमरे से ना साथ में पेरिस का एक स्कूल है। आप अंदाज़ा करें कितनी छोटी खेलने की जगह है, एक छोटे से ब्लॉक के ऊपर पूरा स्कूल है। तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ। ट्रियोम्फ पहुंच चुके हैं, जो कि शांज़ेलिज़े की एक साइड पे है। तो ये वो मशहूर सड़क है शांज़ेलिज़े। डिटेल में मैं शांज़ेलिज़े आपको दिखा चुका हूँ पार्ट 1 में, वो ना देखना भूलिएगा। तो चलें, आपको लेके चलते हैं अब हम आईफल टावर की तरफ। हाँ जी, तो हम आईफल टावर पहुंच चुके हैं, जो कि रिवर सिन के बिल्कुल साथ है। और ये था हमारा छोटा सा पेरिस का ट्रिप। उसको मैंने 15 मिनट में एक पूरे दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो नोमी भाई के साथ रहिएगा, और बहुत सारी वीडियो अभी तक मौजूद हैं जो एडिट करके आपको दिखानी है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आईफल टावर से नोमी भाई की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।